हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है हम लोग लेके चल रहे हैं रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण में हम लोगों ने कवर कर लिया था 3.5 तक। यानी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने देखा था वो हमारा था कितना नंबर एक्सरसाइज था, तो 3.5, ठीक है ना। यानी 3.5 जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं 3.6 करने वाले हैं ना। सब कोई जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, सब कोई जुड़ गए हैं बहुत पहले से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सबको। गुड मॉर्निंग बाबू, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए सभी कोई, ताकि यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बहुत छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, और उसको क्या करना है आपको हल करना है भाई, एकदम इजी वे में आपको क्या करना है उसको हल करना है। और सभी लोग जो है अच्छे तरीके से इसको हल कीजिएगा। उम्मीद करते हैं उसमें से सारे क्वेश्चंस को तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफी हद तक जो मैंने आपको बता दिया है उसको सॉल्व करने का तरीका। तो मैंने आपको बताया ग्राफ का मैंने प्रैक्टिस करवाया था आपसे, आपका प्रतिस्थापन विधि करवाया, विलोपन विधि करवाया, और वज्र गुणन का भी प्रैक्टिस करवाया था। काफी मात्रा में मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा दिया है उसका। और उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोग सेशन करने वाले ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, हम यहाँ पे चूंकि इसको टाइप नहीं किए हैं क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि नहीं, टाइप करने में थोड़ा सा ये कुछ समीकरण कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला अगर क्वेश्चन है बाबू, ये पहला नंबर क्वेश्चन का जो है, ये पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें क्या दिया आपका, दिया इसमें क्वेश्चन 1/2x, सॉरी हाँ 1/2x, और कितना दिया वो प्लस दिया 1/3y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। और इसका दूसरा जो व्यंजक है वो दिया है आपका ये 3x, और प्लस कितना दिया है 1/2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। ये आपके पास व्यंजक दिया है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आप नॉर्मली चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, इसको नॉर्मली आप ऐड करके यहां से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो। जैसे अगर हम लिखना चाहो तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 1/x इसमें भी है, 1/y यहाँ भी है, और यहाँ भी 1/x है, और यहाँ भी 1/y, यानी दोनों में ये मौजूद है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना कि हम लोग कर लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, तो मानेंगे हम लोग कि 1/x को हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, a मान लेते हैं, ठीक है, और 1/y को हम लोग यहाँ पर b मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास अगर समीकरण फर्स्ट की बात करें, यहां से अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1/x गुने 2 करेंगे, यानी देखिएगा यहाँ पर ये है आपका 1/2 बच जाएगा, तभी तो 1/x से गुना करेंगे तो हमारा होगा कितना 1/2x होगा, यही ना होता है, नीचे से नीचे गुना होता है, ऊपर से ऊपर गुना होता है। तो हमारे पास ये वाला टर्म जो बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या है, a है। इसका मतलब जब हम इसके बदले हम a रखेंगे तो यहाँ पर a हमारा आएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर हमारा a आएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। बात क्लियर, यानी इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए हम यानी समीकरण, अगर ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है हमारा सेकंड है, अगर इस तरीके से हम लिखना चाहे तो समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं a/2, ठीक है ना, और प्लस 1/y को क्या माने हमने b माना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं b/कितना 3, और ये बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं a/3 लिख सकते हैं, और प्लस, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर b/2 लिख सकते हैं, बराबर कितना 13/6, ठीक है। अब क्या करना है, इसको साधारणतः इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा वो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 6, देख लीजिए 6 आएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको तो पता ही है जोड़ की क्रिया कैसे होती है, इससे इसमें गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा वो, ये 2b हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर। उसके बाद से यहाँ पर रख देंगे हम 2। यहां तक बातें तो शायद समझ में आ गई होगी, यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से एक समीकरण जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 3a और प्लस 2b, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। एक समीकरण यहां से निकल कर आ गया। एक काम करते हैं, इसको, ये समीकरण 1 की बात है, यहां पर हम समीकरण इसको क्या कर देते हैं, ये 2 की बात है, ठीक है ना। ये 1 से हमने लिया है, ये 2 से लिया है,
ठीक है, और हमने ये चीज मान ली है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं 3 समीकरण, और इसको सॉरी इसको 3 नहीं मानते हम लोग, इसको 3 मान लेते हैं। बात क्लियर? तो ये हमारे पास एक समीकरण निकल गया। अब इसकी बात करें तो इसको जोड़िए। अब इसको जोड़ते हैं बाबू पुनः हम लोग, ठीक है, दोबारा हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3b आ जाएगा, बराबर कितना है, ये 13/6 है। इसको और इसको काट दीजिए, आपके पास समीकरण निकल कर आ जाएगा कितना, 2a, कितना आ गया 2a प्लस 3b बराबर कितना आएगा बाबू, 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। ये समीकरण आपका कितना निकला, ये फर्स्ट, ये सॉरी 3 है ना, ये 4 निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। अब क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, आपको हल करना है। तो समीकरण 3 और कितना 4, 3 एंड 4 को क्या करना है, आपको हल करना है। हल करने पर, ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो क्या निकलेगा बाबू, यहां देखिएगा ध्यान से, सभी कोई देखिएगा। इसमें क्या करना होता है, किधर गया, यहाँ पे समीकरण 1 है ना, एक काम करते हैं, हम दोनों को पहले एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये 2b हो जाएगा और बराबर कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से 2a प्लस कितना 3b बराबर कितना हो जाएगा, ये 13। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब a के गुणांक से जिस टर्म को आप हटाना चाह रहे हो, जिस टर्म को क्या कर रहे हो यहाँ से हटाना चाह रहे हो, उसको क्या करना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जैसे हमको a को यहाँ से हटाना है तो a के गुणांक से क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, और यहाँ पर a के गुणांक से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, बस इजी वे में करेंगे, तो फटाफट कर दीजिए। तो यहाँ पर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6a आ जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 से। आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण, ये मान लीजिए आपका कितना नंबर समीकरण 3 नंबर है ना, और ये क्या आपका 4 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, समीकरण किसमें 3 में 2 से, ठीक है, 3 में 2 से, और 4 में कितना से, 4 में कितना से बाबू 3 से गुना करने पर, ठीक है, से गुना कर, ठीक है ना, गुना कर घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, बाकी आप लिख लीजिएगा क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, दोनों साइन क्या है, सेम है, सेम रहता है तो घटाते हैं, अपोजिट रहता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है तो इससे इसमें गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6a हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 6a तो हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। बात क्लियर, यही ना है, मामला तो यहीं तक है। अब क्या करना है, इसको आपको घटा देना है, घटाइएगा तो यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, क्योंकि सब प्लस में है तो ये और ये कैंसिल होगा, ये घटेगा आपस में तो हो जाएगा -5b, कितना हो जाएगा -5b, और यहाँ से घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से घटेगा तो ये 1, ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना, हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b बराबर कितना आ गया बाबू, तो b बराबर आपका आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से जो है ये जाकर विभाजित होगा तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, जब b निकल गया तो आपको a निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, सभी को यहाँ पर देखिएगा। अब क्या करना है, b को समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण जो है आपके पास 3 है, समीकरण 3 में हम क्या कर रखेंगे, b बराबर जो है वो 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर आपके पास समीकरण यहाँ 3 है ना, तो इसमें क्या कर रखेंगे हम, b बराबर 3 रख देंगे। बस एकदम सिंपल है, बस इजी वे में आप करते चलिए और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये 3 है तो जस का तस रह जाएगा, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 × 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 12, ये जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 है ना, 6 जाके घटेगा इधर तो 12। अब a बराबर कितना हो गया बाबू, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 2, a बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हमें यहां तक नहीं निकालना था, ठीक है ना, हमें यहीं तक लाके नहीं छोड़ना है, हमें भाई x और y का वैल्यू निकालना है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू। आपको पता है, ये भली भांति आप जानते हो कि समीकरण जब हम लोग हल करते हैं तो वहां पर x और y का वैल्यू ही निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, वहां पर x और y का वैल्यू ही हम लोग निकालते हैं। तो अभी हमारे पास फिलहाल a और b आ गया, हमारे पास फिलहाल a और b आ गया। अब इसको चलिए x और y के टर्म में हम लोग इसको बदलते हैं। a को आपने क्या माना था, x बटा y, यानी a बराबर क्या था हमारे पास, ये था, और यहां पर फिलहाल हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया है, कितना आ गया है 2 आ गया है।
अब देखिएगा ध्यान से, ये जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, यानी x बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण हल हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब y की बात करें बाबू तो यहाँ पर देखिएगा सभी को स्पष्ट रूप से देखिएगा, आपने एक b बराबर कितना माना है 1/y माना है, तो यहाँ पर b बराबर जो है आपका 1/y है और आपका b कितना निकला है, ये 3 निकला है। तो ये जाएगा उधर, वो आ जाएगा इधर, यानी y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो है आपका x और y का वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाता है और यहाँ से जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। यहाँ पर देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका कुछ इस प्रकार से दिया है और यहाँ पर दिया हुआ 4 और ये दिया है आपका √x और -9/√y बराबर कितना दिया है -1 दिया है। बस आसान है। चलिए भैया मेरे, अब देख लेना है यहाँ पे कैसे करना है। देखो सबको ही यहाँ पर कुछ चीजें तो दिख रही है, यहाँ पर 1/√x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले। अब तो आसान हो गया होगा। माना कि सबसे पहले क्या मानना है भैया, तो 1/√x को हमने मान लिया a। क्या मान लिया? a मान लिया, ठीक है। उसके बाद से 1/√y को हमने मान लिया क्या? b। तो हमारा समीकरण क्या निकल जाएगा? हमारा समीकरण कितना निकल जाएगा? ये 2a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 3b हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2। बात क्लियर? ये आपका समीकरण नंबर, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बात क्लियर? ये सारे समीकरण जो एक ही जैसे तो है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात करें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 9b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? -1। ये समीकरण 4 हो गया। अब चलिए फटाफट इसको हल कर लेते हैं। इससे गुना कीजिए इसमें, उससे गुना कीजिए इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 8a, ठीक है, 8a आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा +12b और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 8। बोलिए बाबू, यहाँ तक बातें क्लियर? अब यहाँ पर इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको विलोपन विधि पढ़ाया है। और ये कितना हो जाएगा? आपका 18b हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा तो आपका -2 हो जाएगा। आपको घटाना है, क्या करना है? आपको घटाना है। घटा दीजिए तो ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 30b। कितना हो जाएगा? 30b बराबर हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो आपका b बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। b आपका निकल गया। अब इस b को क्या करना है? इसमें कहीं भी रख दीजिए आप, इस b को इसमें कहीं भी रख दीजिए। तो फटाफट रख दीजिए भैया मेरे, इसमें रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 या 3 में रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितने? यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पर कहीं भी, हालांकि यहाँ भी कहीं रखिएगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास इधर नहीं रखिएगा किधर, क्योंकि इधर हमने x अभी है ना, इधर हमारा क्या है? a b है। तो यहाँ रखिएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये आपका 2a तो है और प्लस 3 × 1/3 हो जाएगा। आप लिखिएगा लैंग्वेज इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद से हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रखा है। ये आपका कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना? ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये जाके उधर घटेगा, यानी 2a बराबर कितना हो गया? 1 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 1/2। तो आपके पास a का वैल्यू भी निकल गया और b का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a किसको माना है? 1/√x को माना है। तो यहाँ पर a जो है आपका 1/√x
कितना है x है, और a यहाँ पर निकल कर आया कितना 1/2 आया, कितना है 1/2 आया। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी x बराबर यानी √x बराबर आपका हो जाएगा 2। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इसका रूट हट जाएगा तो ये x हो जाएगा, और उधर वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 4 निकल गया। ठीक है, अब y देख लीजिए भाई, y वाला वैल्यू निकालना तो b माना है कितने, b बराबर कितना माना है आपने 1/√y माना है, ठीक है ना, और ये b का वैल्यू कितना आया है 1/3 आया है, तो ये आया है 1/3। तो ये इधर यानी कहने का मतलब √y बराबर जो है आपका 3 आ जाएगा, ठीक ना, और दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपके पास आंसर जो निकल कर आ गया। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आगे के क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं और पूरे प्रिपरेशन के साथ करने हैं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ करने हैं। ठीक है, बात है क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेसिस का है, और ये आपके किसका है, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा भैया मेरे एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक नाव जो है 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल जा रहा है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जो जा रहा है 44 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है कि 13 घंटे में, फिर दूसरे में कह रहा है कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर और 55 और कितना जा रहा है 55 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और अनुकूल जा रहा है 55 किलोमीटर। अब आपको बतानी है भाई कि नाव की चाल और उस धारा की चाल आपको बतानी है। ठीक है, नाव की चाल अब और क्या बतानी है आपको, उस धारा की चाल बतानी है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा आप, ठीक है ना, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि नाव की चाल आप मान लीजिए। ठीक है, नाव की चाल किस में बाबू, तो स्थिर जल में। नाव की चाल किस में, तो नाव की स्थिर जल में चाल। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए स्थिर जल में चाल कितना है बाबू चाल इसका, तो x km/h। ठीक है, तथा यहां पर आप लिख सकते हैं धारा की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल जो है वो y km/h है। ठीक है, चलिए हमारे पास हो गया, ये चीजें हमने लिख ली यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले ये चीज देखना भाई कि यहाँ पर जो है धारा के साथ जब चल रहा होगा तब उसका चाल क्या होगा, और धारा के प्रतिकूल जब चल रहा होगा तब उसका चाल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि धारा के प्रतिकूल जा रहा है, धारा की जब वो प्रतिकूल जा रहा है तब उसका चाल क्या हो रहा है। यानी आपका ये मान लीजिए कि आपका ये करंट है, ठीक है, ये आपका करंट है यानी धारा है, ठीक है, वाटर करंट, और नाव जो है आपका, देखिएगा ये आपका नाव है, ठीक है ना, ये आपका नाव है। तो नाव की दिशा ये है और धारा की दिशा ये है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या होगा, एक अवरोध उत्पन्न होगा, अवरोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा, यहाँ पर उसके स्पीड में जो कमी आएगी, स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाव की, यहाँ पर लिखिएगा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है, प्रतिकूल चाल कितना है बाबू, वो हो जाएगा आपका x - y km/h। ठीक है, ये आपका प्रतिकूल चाल हो गया। अब कहे भाई कि नाव की जो है वो धारा के अनुकूल चाल, ठीक ना, अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब तो आपने समझ ही रखा होगा। ठीक है, अनुकूल देख लीजिए किस तरह लिखा है, इधर से लिखा है, ठीक ना, ये अनुकूल। अनुकूल कहने का मतलब अब धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों के स्पीड में बढ़ोतरी होगी नाव के स्पीड में। जैसे वायु प्रवाहित होता है और साइकिल आप चलाते हो हवा के साथ साथ, तो क्या होता है, आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो भी साइकिल क्या होता है, आपका आगे की तरफ जाता है कि नहीं जाता है, तो वहां पे आपका स्पीड जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, इसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी दोनों का स्पीड एक साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोनों का स्पीड जो है वो क्या होगा, आपका एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था तो यहां लिख दीजिएगा हम जानते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है वो होता है आपका दूरी बटा समय।
ठीक है ना। आप जानते हैं भाई कि चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना, दूरी बटा समय होता है। ध्यान से देखिएगा, ये समय थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, समय दूरी बटा समय होता है। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है कितना 30 किलोमीटर, धारा के जो है प्रतिकूल जा रहा है कितना 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है 30 किलोमीटर जा रहा है। तो आप सभी कोई जानते हैं भाई कि यहां पर आपको समय दे रखा है, आपको यहां पे समय दे रखा है 10 घंटा, ठीक है ना। तो आपको इस टर्म को इस प्रकार से सजाना है ताकि हमारे पास समय निकले, हमारे पास क्या निकले, समय निकले। तो यहां से अगर हम समय निकालने चले तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका कितना दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होता है, T1 की बात कर लेते हैं, यानी समय पहला की बात कर लेते हैं। तो T1 बाबू यहां पर कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, T1 यानी धारा के जब प्रतिकूल जा रहा है तो वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यानी उसके पास डिस्टेंस दिया है और उसका जो है प्रतिकूल चाल दिया है। तो यहां पर T1 बोले तो समय 1 जो है आपका निकल कर आ जाएगा 30 बटा कितना x और माइनस वाई, ठीक है, ये आपका T1 निकल गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर T2 की बात करें तो T2 कितना निकल जाएगा, तो धारा के अनुकूल जा रहा है कितना 44 किलोमीटर, कितना जा रहा है 44 किलोमीटर। T2 आपका कितना निकल जाएगा 44 और बटा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यही ना होता है। तो इतना हो गया आपका क्या, ये T1 और T2। टोटल टाइम कितना दिया है 10 घंटे। तो एक में इतना समय ले रहा है, दूसरे में इतना समय ले रहा है, दोनों समय को जोड़ेंगे तो वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए यहां पर जोड़ देंगे वो T1 और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर T2 बराबर कितना 10 किलोमीटर, सॉरी 10 घंटा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा T1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 30 बटा x माइनस वाई दिया है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर देखिएगा 44 और कितना दिया है x और प्लस वाई दिया है, ये कितना हो जाना चाहिए 10, ये कितना हो जाना चाहिए 10। तो यहां पर ये वाला स्थिति जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब किस सेकंड की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं किस सेकंड की, ठीक है। किस सेकंड में क्या कह रहा है वो, तो किस सेकंड में ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाती है वो कितना कितना जा रहा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल। तो प्रतिकूल जाते हैं सबसे पहले, तो यहां पर किस सेकंड का टाइम जो है वो आपका हो जाएगा T1, है ना। T1 कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले जाती है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पर T1 जो हो जाएगा आपका 40 बटा कितना हो जाएगा, प्रतिकूल वाला चाल तो वही रहेगा ना आपका, ठीक है। और T2 जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, देखिए 55 बटा जो है x प्लस वाई, यानी 55 बटा जो है आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका T1 और T2 निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलाकर समय कितना लगा है, इन दोनों में समय कितना लगा, तो समय आपका लगा है कितना 13। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो T1 और प्लस T2 की बात करें तो वो लगा आपका 13। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 40 बटा x माइनस वाई और प्लस कितना हो जाएगा 55 और बटा x प्लस वाई बराबर कितना 13। ये चीजें जो है यहां से निकल कर आ गई आपका, ठीक है। इतनी सी बात थी, अब आपको यहां तक आपको करना है, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं सभी किसी को यहां तक बातें जो है समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे, अब यहां पर भी बाबू देखिएगा समीकरण ये फर्स्ट है आपका, और वो समीकरण अगर सेकंड मानते हैं तो यहां भी 1 बटा एक्स माइनस वाई है, और यहां भी क्या है 1 बटा एक्स प्लस वाई है, वहां भी है सेम टू सेम कंडीशन, वहां भी है, ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन वहां भी है। तो चलिए एक काम करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको पहले नंबर क्वेश्चन में, इसमें से कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें से कुछ मान लेते हैं। अब देखिएगा आपके पास दो समीकरण निकल गया, ये आपका फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकंड वाला है, ठीक ना। अब देखिए यहां पर बढ़िए, अब यहां पर अगर मान ले कि हम यहां पर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, माना कि, ठीक है, माना कि 1 बटा एक्स माइनस वाई जो है आपके पास ए दिया है और 1 बटा एक्स प्लस वाई जो है आपके पास कितना दिया है बी दिया है, ये दो वैल्यू आपके पास दे दिया। तो अब इस समीकरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, यहां पर 30a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 30a, कितना लिख सकते हैं 30a, और प्लस देखिएगा ये कितना दिया है 44 एक्स प्लस वाई है ना, तो b माने 44 1 बटा एक्स प्लस वाई को b माने, तो इसको लिख सकते हैं हम 44, क्या लिख सकते हैं हम इसको 44b बराबर, ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर मान लीजिए थर्ड निकल कर आ गया यहाँ से, ठीक है।
अब इस तरीके का काम हम इसमें भी करेंगे, हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40A, कितना हो जाएगा 40A, और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 55B, कितना हो जाएगा ये 55B हो जाएगा, और टोटल समय आपका 13, यानी समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आपको मैंने काफी मात्रा में मैंने आपको पढ़ा रखा है, वज्र गुणन, आपको प्रतिस्थापन विधि, ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। अब आपको करना यही है कि इस चीज को वहां पे हल करना है, और हल कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमको कि सर वो हल हमसे नहीं हुआ। ठीक है, और चूंकि आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का क्वेश्चन तो सोल्यूशन तो आपके एग्जाम्पल में इसका दिया ही होगा, बस प्रोसेस आपको समझाना था, तो यहां तक आप कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे कहिएगा सर, फिर आके हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं सभी किसी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, धारा जिधर प्रवाहित हो रहा है ना उसके साथ साथ वो तैर सकती है, उसके साथ साथ वो तैर सकती है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के उल्टे, धारा जिधर जा रहा है उसका उल्टा चलना है भाई, तो वो कितना तैर सकती है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरेगी, 2 घंटे में 4 किलोमीटर वो तैर सकती है। तो अब आपको बताना है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर माना कि, ठीक है, माना कि ऋतु की, है ना, ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तथा धारा की चाल, धारा की चाल जो है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर अब करा रहे कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। चाल आपके पास दिया गया है, चाल आपके पास दिया गया है, ऋतु का चाल दिया है, धारा का चाल दिया है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर निकाल देते हैं। अब हम यहां पर क्या कर देंगे, तो यहां पर लिखिएगा तो, ठीक है ना, धारा के, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी बाबू, धारा के अनुकूल चाल इसकी कितनी हो जाएगी, जब धारा इधर जा रहा है और ऋतु भी इधर जा रही है तो क्या होगा, दोनों के स्पीड में बढ़ोतरी होगी, यानी ऋतु की स्पीड में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी दोनों का चाल क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा, दोनों का चाल क्या होगा, एक साथ जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, ये y किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। उसके बाद से कह रहा है कि ऋतु की, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, आप ध्यान से देखिएगा कितनी हो जाएगा, वो ये घट जाएगा, यानी स्पीड क्या होगा उसका कम होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसको समझाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई प्रश्न के अनुसार, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर चाल बराबर, ये सब कुछ जानता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, इतना तो आप लोग जानते ही हो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, इतना तो आप लोग जानते ही हो, ये सब कोई जानता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो अब धारा के अनुकूल चल रही है तो उसका चाल कितना है, इतना है। तो ये चाल को हम जो है, इस चाल को अगर वहां पर दिया है डिस्टेंस, कितना दूरी तय की है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहां पर ये भी तो हमारा चाल हो गया, ये भी तो हमारा चाल हो गया, दूरी बटा समय, ये चाल हो गया। और धारा के चूंकि अनुकूल जा रही है तो अनुकूल चाल हमारा इतना दिया है, और ये चाल जो है किसके बराबर है, इस चाल के बराबर है। यानी यहां से आपका निकल कर आ गया x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर कह रहा है, ये आपका केस फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका केस फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड केस की बात करते हैं, केस देखिएगा यहां से, सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि अब 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो यानी प्रतिकूल की बात हो रही है, तो प्रतिकूल चाल उसका कितना है, x माइनस वाई है, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है, और उसका वास्तविक चाल यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2 घंटे में कितना जा रही है, तो 4/2, कितना 4/2 किलोमीटर उसका जो है चाल हो जाएगा, यानी सेकंड स्थिति में। तो दूरी तय की कितना 4, और कितने घंटे में 2, तो चाल कितना हो जाएगा आपका
4/2 हो जाएगा। बात क्लियर? तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और क्या लिख सकते हैं हम 2 को, ठीक है, हल करने पर, हल करने पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास आया है x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, और नीचे कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, फटाफट जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो ये और कैंसिल हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर यहाँ से आपका निकल गया 6। कितना निकल गया 6। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें समीकरण 1 में x बराबर 2 रख दीजिए, तो x यानी कहने का मतलब आपका कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा कितना 4, यानी ये हो गया आपका। तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसीलिए कितना ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर, कितनी सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बाबू, आप जल्दी से बता दीजिए। ये हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी आपकी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ तक सिस्टम जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होती हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस चीज को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है ना, आपको समझ में जरूर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को यहाँ पे आप देखिएगा और समझ में आएगा। चलिए ठीक है ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना। यहां देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के यानी कढ़ाई का काम चल रहा है, एक साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन 3 महिला और 6 पुरुष करते हैं तो 3 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो आपको बताने हैं कि भाई इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष जो है वो कितना समय लेगा। ठीक है, बस जो निकालना होता है उसी को हमको सबसे पहले मान लेना होता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम हटाते हैं, इस चीज को समझिएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई 4 दिन में अगर किसी काम को, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, अगर 4 दिन में किसी काम को हम पूरा करते हैं, काम कितना है, एक काम है, 4 दिन में एक काम है। ठीक है ना, ये काम एक ही है, 4 दिन में एक काम है। अगर इस काम को हम 20 मान लेते हैं तो आप आसानी से बता दोगे भाई कि एक दिन में काम कितना करेंगे, एक दिन में काम कितना होगा वो, तो एक दिन में काम हो जाएगा आपका 1/4, होगा कि नहीं होगा। अब 1/4 यानी अगर इसको 20 माने तो आप फटाक से बता दोगे भाई कि ये 5 जो है काम हमने किया है, 5 काम हम कर लेंगे। अगर एक दिन में 4 दिन में अगर 20 काम करते हैं तो एक दिन में हम 5 काम कर लेंगे, और ये 5 काम का मतलब क्या हो गया 1/4, यानी करने का मतलब अगर इसको हम 20 माने हैं तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इतना समझ में आ गया होगा कि 4 दिन में अगर करते हैं एक काम तो एक दिन में कितना करेंगे, इतना काम। ये काम है, क्या है ये आपका काम है, यानी उसका 1/4 भाग जो है हम करेंगे। ठीक है, उसका 1/4 भाग जो है करेंगे। अब एक को आप बांटिएगा 1/4, ठीक है, 1/4 1/4 1/4, देखिएगा ये 4 भाग में बट गया। एक काम को देखिएगा एक दिन में किए, दूसरे काम को दूसरे दिन, तीसरे काम को तीसरे दिन, चौथे काम को चौथे दिन, यानी ये 4 काम आपके सामने दिख रहा है, यानी एक ही काम का 4 अलग अलग भाग दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें एक दिन का पूछ रहा है तो कितना हो गया आपका 1/4 हो गया। बस ये साधारण सा था। ठीक है, अब सुनिएगा इसी तरह से अगर कहें हम कि अब हमको बताइए x दिन में कोई काम जो है, x दिन में अगर एक काम जो है एक काम होता है x दिन में, तो एक दिन में काम कितना होगा, तो एक दिन में हो जाएगा आपका 1/x, एक दिन में कितना होगा 1/x हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम पूछे तो बताइए अब y दिन में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो आपको यूज करना है। ठीक है, बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस चीज को आप याद रखिएगा सभी कोई। सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या करवाई कि सबसे पहले आप मान लीजिए, यहां देखिएगा माना कि, ठीक है, माना कि एक महिला पूछ रहा है ना, तो एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगी, तो माना कि एक महिला है ना, देखिएगा एक महिला उस काम को
काम को कितना दिन में, उस काम को x दिन में पूरा करती है, x दिन में करती है। ठीक है, माना कि एक महिला उस काम को x दिन में करती है। ठीक है, अब दूसरा तथा, यहां पर लिखिएगा तथा एक पुरुष, ठीक है ना, एक पुरुष उस काम को, ठीक है, y दिन में करता है। बात क्लियर? यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। यानी पूछ रहा है भाई कि एक महिला कितना दिन में करेगी, तो चलिए हमने मान लिया कि भाई कि वो x दिन में इस काम को कर लेगी, x दिन में उस काम को कर लेगी एक महिला, और एक पुरुष जो है वो कितना करेगा, तो y दिन में उस काम को कर लेगा। अब अगर पूछा जाए, यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां पर अब तो एक महिला उस काम को कितना दिन में की है, x दिन में की है, तो एक दिन में उस महिला द्वारा किया गया काम, एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम, महिला द्वारा, देखिएगा ध्यान से, यहां पर किया गया काम, इसको हटाते हैं यहां से फिलहाल क्वेश्चन को, किया गया काम कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1/x, क्योंकि काम है। अगर मान लिया कि x दिन में एक काम को करती है, x दिन में एक काम को करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x, मैंने अभी बताया था। बात क्लियर? अब चलिए इसको सुनिएगा। अब करा कि अब एक दिन में, ठीक है, एक दिन में किसके द्वारा, इसी महिला के द्वारा, इसी महिला की बात कर रहे हैं हम, इसी महिला की बात कर रहे हैं, एक महिला की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में पुरुष द्वारा, किसके द्वारा, उस पुरुष द्वारा, किस पुरुष द्वारा, यानी अकेले पुरुष की बात कर रहा हूं, इस पुरुष द्वारा। यहां पर आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुरुष द्वारा किया गया काम, किया गया काम यहां पर लिख सकते हैं आप, काम कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 1/y। मैंने बताया कि अगर y दिन में एक काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/y, बस यही तो मैंने बताया था। y दिन में एक काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/y, बात खत्म। तो ये काम हो गया अपना। अब चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है प्रश्न कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। तो एक महिला काम करती है एक दिन में कितना, 1/x, यानी एक दिन में एक महिला जो काम करती है 1/x, तो एक दिन में 2 महिलाएं कितना करेंगी, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी, 2/x। बात समझ में आया? हम क्या कहें, हम कहे कि एक दिन में एक महिला जो है वो करती है 1/x, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेगी, 2/x, और प्लस, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर एक पुरुष एक दिन में जो है वो करता है 1/y, तो यहां पर दिया है 5 पुरुष, तो ये कितना करेगा, तो 5/y करेगा। ठीक है, और ये सब मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, चूंकि सुनिएगा ध्यान से, यहां पर 2 पुरुष और 5 महिला मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। कितना दिन में, 4 दिन में ये कंप्लीट कर रहे थे। 4 दिन की बात हो रही है, 4 दिन की बात हो रही है, लेकिन अभी हम यहां पर निकाल रहे हैं एक दिन का, तो ये सब कोई मिलकर एक दिन में कितना निकालेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/4, कितना करेंगे, 1/4 भाग जो है वो काम का करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी अगर सभी को मिला दिया जाए तो 1/4 भाग जो वो काम को कंप्लीट करने में लगाएंगे। तो यहां तक आपका निकल गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी, ये किस फर्स्ट हो गया आपका, क्या हो गया, या किस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब किस सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस सेकंड में क्या करा, अब करा कि 3 महिला और 6 पुरुष है। कितना है, 3 महिला और 6 पुरुष है, तो एक महिला करती है 1/x, तो कितना, 3 महिला कितना दिन में करेगी, 3/x। ठीक है, और 6 पुरुष जो है कितना दिन में करेंगे, आपका 6/y। ठीक है, और ये सब मिलकर जो है कंप्लीट कर रहे थे कितना, एक काम को 3 दिन में। लेकिन अब कहा जाए एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, ये सभी को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/3 भाग जो है उस काम का ये करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर क्या निकला, सेकंड निकला। अब देखिएगा यहां पर 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी वो वाला कंडीशन फिर से आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना की, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने लिखा माना की। ठीक है, अब माना की में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1/x को क्या करेंगे, हम यहाँ पर a मान लेंगे, और 1/y को हम क्या मान लेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/y को हम b मान लेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? ये 2 है वो 5 है, ठीक है ना, ये 3 है वो 6 है, बात क्लियर।
अब चलिए भैया मेरे इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 से हो जाएगा ये 2a, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो गया आपका 1/4, कितना हो गया 1/4, बात खत्म। अब चलिएगा यहां से करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 3a और प्लस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये y नहीं ये b है, ठीक है ना, और यहां पर कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा बराबर कितना 1/3। अब क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण को क्या करना है अब हल करना है, बहुत ही आसान है हल करना, हल करके बता दीजिए आप जल्दी से। यहां पर आप देखिएगा बाबू, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इधर इधर गुना कर दे या फिर सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में लेके आ जाते हैं, इधर से लाके गुना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 8a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ये 20b हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9a हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद से ये हो जाएगा प्लस 18b हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 1 हो गया, बात खत्म। यहाँ से क्या हो गया आपका 1 हो गया। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका RHS दोनों का बराबर है, RHS दोनों का बराबर है, तो यहाँ से कुछ तो निकल कर आने वाला है या फिर कुछ नहीं निकल के आएगा। चलिए फिर तो 2 चर है, यहाँ से 2 चर है, ठीक है, नहीं कर सकते। इसको कीजिए ऊपर, उसको कीजिए नीचे, ठीक है। आप इस समीकरण को आप हल कीजिएगा, यहाँ से जो आपका आंसर जो निकल कर आएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिएगा कैसे हल करेंगे, सॉरी इसको ऐसे नहीं करते, इसको करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9×72, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 180 भी, ठीक है ना, और बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 72a हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा वो 144b हो जाएगा, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए इसको घटा लीजिए फटाफट, इसको घटाइएगा यहाँ से, ये घटाइएगा यहाँ से, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको घटाइए, ये घटाइएगा तो आपका कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका यहाँ से 6, ठीक है ना, यहाँ बच गया 7 में से 4 जाएगा आपका 3b बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर देखिएगा यही ना होगा 36 और 4, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 आएगा, कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर b बराबर हो गया 1/36, b बराबर कितना हो गया 1/36 हो गया। अब आपको a निकालना है, क्या निकालना है आपको a निकालना है, तो a को देख लीजिए, a को देख लीजिए, a कहाँ है भैया मेरे, a इसमें रखिए या फिर इसमें रखिए या फिर कहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलिए हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रखेंगे वो तो कितना हो जाएगा, इधर रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, सब कुछ देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम किसका मान, अब b का मान यहाँ है ना, चलिए तो यहाँ से आप रखते हैं, यहाँ पर 2a रख देते हैं और प्लस देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा ये 5 गुने कितना हो जाएगा 1/36, ठीक है, और बराबर 1/4 हो गया, ठीक है, बात क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है। अब क्या करना है आपको, फटाफट इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये 36 दूना 72 हो जाएगा, 72a हो जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा उधर, यानी ये 5 और ये जाएगा उधर बाबू, तो आपका हो जाएगा 36/4, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, ये जाके उधर घट जाएगा, तो 72a बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 4, तो a बराबर हो जाएगा 4/72, ठीक है ना। तो अब ये 72 है, तो ये कटा दीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा वो, ये 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ठीक है ना, 4 दूना 8 नहीं, 4 एकम 4, ठीक है ना, तो यहाँ से बच जाएगा 3, 8 चौक 32, ठीक है ना, यानी a बराबर हो जाएगा 1/18। चलिए हमारे पास a का वैल्यू भी निकल के आ गया और b का वैल्यू भी निकल कर आ गया। अब यहाँ से छोटा सा काम करना आपको, बस यहाँ से आपको छोटा सा काम करना, बहुत टफ नहीं है ये, है ना, बहुत टफ नहीं है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ से b को हम हटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम b बराबर लिख देते हैं 1/36, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिएगा हमने माना है a को 1/x, देखिएगा यहाँ पे a को माना है हमने कितना 1/x माना है, और a का वैल्यू कितना है 1/18 है, कितना है 1/18, तो ये इधर वो इधर, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 18, ठीक है, यहाँ तक बात है क्लियर। और y बराबर आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए फटाफट, y बराबर जो है आपका आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि b जो है आपने माना है कितना 1/y, और ये b का मान कितना है 1/36 आया, कितना है 1/36, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 36, तो ये आपके पास जो है आंसर निकल कर इसका आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ क्वेश्चन जो था इसका नहीं था, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो फटाफट आप देख लीजिए एक बार जल्दी से,
18 और 36, ठीक ना। तो बिल्कुल, तो यानी अगर बात किया जाए तो एक महिला इस काम को 18 दिन में कर लेगी और एक पुरुष इस काम को कितना दिन में करेगा, 36 दिन में कर लेगा। बस यही चीज आपको लिख देना था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ हालांकि था नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप बस एक बार जो कॉन्सेप्ट लेकर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, सारा सिस्टम जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस चीज को आप क्या कीजिएगा, एक बार दोबारा जो है रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, वाकई में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी, बाकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है मैंने रख रखा है, देखिएगा जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, रूही वाला क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, सभी भाई बहन मित्र मेरे जितने भी हैं। कह रहा कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर जो है रेलगाड़ी से जाती है, कुछ दूर बस से जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी का स्पीड, क्योंकि निकालना है इसमें क्या बाबू, तो इसमें निकालना रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना, माना कि, उसके बाद से बात करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से देखिएगा कितनी बाबू, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बस की चाल बाबू बता दीजिए, बस की चाल कितनी है, यहां पर है लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। बस की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिएगा, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। करा कि 300 किलोमीटर, तो यहां से मान लीजिए कि यहां से चलना प्रारंभ की, यहां पर जाना है उसको। इसकी टोटल दूरी जो है वो यहां से अगर देखा जाए तो वो 300 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ए से बी तक जाना है, कितना, 300 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो किस फर्स्ट में क्या कहता है, सुनिएगा, किस फर्स्ट में कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर बोले तो यहां तक मान लीजिए कि अगर वो रेलगाड़ी से जाती है यहां तक, तो वो होता है आपका 60 किलोमीटर, ठीक है, रेलगाड़ी से जाती है। और बाकी कितना बच जाएगा वो यहां से, तो यहां से बच जाएगा 240, कितना बच जाएगा, 240 किलोमीटर। ये आपको बस से दूरी तय करती है। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से आप तो टाइम निकाल सकते हो ना, यहां से समय निकल जाएगा। क्यों समय निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास दिया है चाल और यहां पर मिल गया दूरी। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय ही तो होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल समय होता है। तो यहां से 60 किलोमीटर गई, 60 किलोमीटर गई ना, तो 60 किलोमीटर बटा कितना हो जाएगा, यहां से उसका चाल रहा होगा कितना, x किलोमीटर पर आवर, यहां से उसका चाल कितना रहा होगा, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इन दोनों समयों को जोड़ा जाता है तो टोटल जो समय लेती है वो 4 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है। बस इतना सा बात था, 4 घंटे समय लेती है। यानी आपका दूरी बटा चाल हो जाता है समय। तो इतना दूर में इतना समय ली, फिर इतना दूर में इतना समय ली, और क्वेश्चन में आपको दिया है कि इस सभी क्या बोलते हैं ना यात्रा में उसने 4 घंटे लिए हैं। कितने घंटे लिए, 4 घंटे लिए। तो अगर इसको ऐड कर दे तो वो 4 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपका ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 बटा कितना x और प्लस 240 बटा कितना हो जाएगा आपका y। ये कितना, वो 4 घंटा, बस इतना सा है। ये 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर कितना, 4 घंटा। अब सुनिएगा सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर इसको यहां से हटाते हैं, जाना तो उतना ही है भाई, यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, 300 किलोमीटर। कितना है, टोटल है आपका 300 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, टोटल 300 किलोमीटर। अब कहता है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यानी मान लो कि यहां तक जाती है वो कितना से, रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर गई, तो रेलगाड़ी का चाल कितना, वो आपका x है। तो यहां से समय कितना लगा होगा उसको, तो 100 बटा x, ठीक ना, यानी यहां तक उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा किया होगा। उसके बाद से बाकी कितना बच जाता है, तो 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जो है वो बस से की है, ठीक है ना, 200 किलोमीटर जो है वो किससे किया है, बस से। तो बस का चाल कितना था, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें टोटल समय कितना लगा, कह रही है कि भाई कि 10 मिनट ज्यादा लगा। उसने पहले जो यात्रा की थी 4 घंटा, उससे 10 मिनट ज्यादा समय लगा। तो भाई ये हो गया आपका 4 और प्लस 10 मिनट है बाबू, तो इसको घंटे में बदलिएगा तो बटा 60 कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 25 बटा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 बटा 6।
तो अब इस स्थिति को हम लोग दर्शाते हैं यहां पर। तो किस सेकंड की सुनिएगा बात, किस सेकंड की बात सुनिएगा। इसमें समय कितना लगा होगा, तो 100 बटा एक्स। इतना दूर में समय कितना लगा होगा, तो 200 बटा वाई। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर समय कितना लगा बाबू, तो 25 बटा कितना 6। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, इसमें वही वाला क्रियाकलाप करना भाई। 1 बटा एक्स को आप मान लो ए और 1 बटा वाई को बी मान लो, या फिर कुछ भी मान लो आप। ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी किसी को ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है आपका जो है टोटल एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 3.6 जो है कंप्लीट हो गया, यानी लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी किसी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, और आगे क्या जितना भी सेशन चलने वाला बहुत ही धांसू और बिंदास चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्या बोलते हैं ना उसको, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय और बाय। फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सोल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग।